हेलो डियर, माय नेम इज प्रिंसी। स्टूडेंट ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर लाइन एंड एंगल से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखते हैं जिन्हें हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, जैसे पॉइंट, प्लेन, लाइन और लाइन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। पॉइंट, अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट की डेफिनेशन है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी सरफेस पर हम अगर कोई डॉट बना देते हैं तो दिस डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट। प्लेन क्या है? किसी भी सरफेस पर अगर हम बाउंड्री से कुछ एरिया को क्लोज कर देते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड प्लेन। लाइन एक ऐसा फिगर जिसमें ओनली लेंथ होती है, उसकी विड्थ नहीं होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है और इसके एंडिंग पॉइंट नहीं होती हैं। ये बोथ साइड से इनफाइनाइट तक जाती है। ऐसी फिगर को हम लाइन बोलते हैं। ऐसा फिगर जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और अदर साइड ये इनफाइनाइट तक जाता है, ऐसी फिगर को हम रे बोलते हैं। और कोई भी लाइन, उसमें अगर हम 2 पॉइंट फिक्स कर रहे हैं, यानी उनके एंड पॉइंट बना दें ए और बी, तो ये क्या बन गया? इस लाइन का पार्ट हो गया। तो पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। और ये किसका पार्ट है? लाइन का। इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ऐसी फिगर जिसके एंड, दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, ऐसी फिगर को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर? अब इसके कुछ फैक्ट देखते हैं कि लाइन से रिलेटेड और क्या क्या बातें हैं। अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। कोई भी एक लाइन अपने आप में इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करती है। कोई भी लाइन हमने ड्रॉ की, इस पर कोई भी पूछे कि हाउ मैनी पॉइंट्स लाई इन दिस लाइन, देन इनफाइनाइट पॉइंट्स। ओके, कोई लिमिट नहीं है कि कितने पॉइंट होंगे, काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग लेस है, इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं। थ्रू अ गिवन देयर पास इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। कोई भी एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं? तो किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में कोई सी भी जा सकती है। थर्ड, वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, इन 2 पॉइंट से ओनली वन एंड ओनली वन लाइन ही पास हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। कभी भी हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो उससे सिर्फ एक ही लाइन पास होगी, दूसरी लाइन पास नहीं हो सकती है। 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई भी पॉइंट्स जो 3 या 3 से ज़्यादा हों, उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर हम उनको कब बोलेंगे? इफ़ देयर इज अ लाइन विच कंटेन्स ऑल ऑफ देम। जब हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो सारे पॉइंट उसी लाइन पर होते हैं, लाई करते हैं, तो हम उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन है कॉन्करेंट लाइन की। तो कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं? 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस जो जिनके पास एक सेम पॉइंट होता है। जैसे ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये है और ये है, मतलब 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, 3 और मोर लाइंस, और सबके पास एक कॉमन पॉइंट है, सेम पॉइंट है। ऐसी लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ़ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ 3 और मोर देन 3 था तो कॉन्ग्रुएंट लाइंस थी, बट यहाँ 2 लाइंस हैं ओनली। जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब जब 2 लाइंस के पास सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होता है, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 लाइंस के पास जब एक कॉमन पॉइंट होता है, तब हम इन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आगे ये जो पढ़ेंगे वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस जिनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। 2 और मोर लाइंस आर पैरेलल इफ़ दे डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट। हमने एक लाइन ये ड्रॉ की,
और एक लाइन ये ड्रॉ की। इन दोनों के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब टू लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम हो, देखो ये डिस्टेंस जहाँ भी हम देखेंगे वहाँ ये डिस्टेंस सेम रहेगी, ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। और जब टू लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, मीन्स जब टू लाइंस एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो ऐसी लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। सपोज दैट इनको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको हम देखते हैं। ये लाइन है L और ये लाइन है M। यहाँ पे ये लाइन P और ये वाली लाइन लेते हैं हम Q। तो ये दोनों लाइन ऐसी हैं जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे L इज पैरेलल टू M। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं L इज पैरेलल टू M। ये पैरेलल का साइन होता है। P एंड Q परपेंडिकुलर हैं क्योंकि इन्होंने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसको बोलते हैं P इज परपेंडिकुलर टू Q। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? P इज परपेंडिकुलर टू Q। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। याद रखने के लिए आप देख सकते हो T को उल्टा कर दिया है। ओके, ये हो गया लाइन का कॉन्सेप्ट। अब हमें एंगल्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल्स को बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।